प्यारे बच्चों नमस्कार। क्लास 9th मैथ संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1 के आज क्वेश्चन 1 बाय 1 देखेंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये बताना है। तो ये पहली बात तो ये गलत है। अब गलत है तो इसका रीजन लिखना है। तो कैसे गलत है, देखिए प्राकृतिक जो संख्या होती है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 यानी कि आगे सो ऑन, यानी कि प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, वो जो काउंटेबल नंबर होती हैं 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक की वो होती हैं। और जो पूर्ण संख्या होती है तो पूर्ण संख्या ये होती हैं 0 1 2 3 4 और ये सो ऑन। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होती है और पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होती है। तो ये जो है देखिए पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, इसलिए ये पहला जो क्वेश्चन है ये कथन है ये गलत है। अब सेकंड नंबर पे देखिए, ये है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो ये सही है। अब कैसे जरा देखिएगा कि जैसे यहाँ पर हम लिखें पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पर है पूर्णांक हो गया 1 2 3 4, ये पूर्णांक हो गए। और यदि इसको लिखना चाहें तो पूर्णांक देखिए नेगेटिव में भी होता है, नहीं आप -1 -2 -3 -4 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 1 बाय 1 2 बाय 1 और 3 बाय 1 और 4 बाय 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या की जो डिफिनीशन है वो परिमेय संख्या क्या होती है, इसे हम a/b में लिखें और b इज नॉट इक्वल टू 0 हो, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो पूर्णांकों को यदि हम 1 1 1 1 से डिवाइड कर दें तो ये देखिए a/b के फॉर्म में मिल गया, ये a/b के फॉर्म में। तो इसका मतलब जो पूर्णांक हो गए वो कैसे आ गए, ये जो परिमेय संख्या के रूप में हो गए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो सेकंड कथन ये सही है। अब चलते हैं तीसरे कथन की तरफ। तीसरा कथन ये बताता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसे परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हमने लिखा परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो होती है वो अंश और हर में यानी अट्टे बट्टे में होती है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि 1/5 4/5, यहाँ तक हम माइनस का भी लिख सकते हैं 5/6, क्योंकि परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम 1/5 को पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। 1/5 को पूर्णांक नहीं कह सकते क्योंकि पूर्णांक क्या होगा, ये प्लस में होगा या तो फिर माइनस में होगा। पूर्णांक केवल या तो -5 हो या -1 हो या +5 हो या +1 हो, यानी पूर्णांक केवल इसी
सीक्वेंस में हो सकते हैं, इसी तरह से होते हैं, लेकिन बटे में पूर्णांक हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन जो है वो आपका, या क्वेश्चन ये या कथन ये गलत है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये ऐसा नहीं होता है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या बतानी है निम्नलिखित संख्याओं के बीच में। तो संख्या कौन सी है? पहला यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है -3 और -4। तो -3 और -4 में के बीच में केवल एक परिमेय संख्या बतानी है। तो एक परिमेय संख्या कैसे बताएंगे? देखिए इसके दो रूल हैं। तो फर्स्ट रूल में देखें, इसको आप ए समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए बी। यदि केवल एक ही परिमेय संख्या निकालनी है तो हम कह सकते हैं इनके बीच की परिमेय संख्या, इसका फार्मूला बनता है a + b अपान 2, यानी कि दोनों को हम जोड़ दें और जो है 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और -4 अपान 2। तो ये यहाँ पर इनके बीच की परिमेय संख्या मिल जाएगी -7 अपान 2। तो इस तरह से इनके बीच की परिमेय संख्या कितनी आएगी? -7 अपान 2 आ जाएगी। अब दूसरा इसका जो तरीका है, दूसरा भी हम देख सकते हैं। सेकंड मेथड ज़रा समझिएगा। सेकंड मेथड क्या है? ये सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड में देखिए यहाँ पर -3 और -4 के बीच आपको एक परिमेय संख्या निकालनी। कितनी निकालनी है? एक निकालनी है। तो एक अपने पास से जोड़ दीजिए। कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो गया, यानी 1 + 1 कितना है? 2 से। तो अब 2 से क्या करना है? -3 लिखिए और 2 अपान 2 कर लीजिए, और -4 इंटू 2 अपान 2 करिए। यानी कि जो यहाँ पर जोड़ आया, इस जोड़ से इन दो संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। अब गुणा करने पर ये जो नंबर मिल गया -6 अपान 2 और -8 अपान 2। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो बीच का गैप है -6 और -8 के बीच में गैप तो 7 ही है भाई। 6 में एक या 8 में से एक पीछे चले जाइए तो ये कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। 8 से एक आगे चले जाइए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर -7 होगा। तो ये -7 अपान 2, और दोनों से देखिए ये आंसर आपका एक ही मिल रहा है। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से हम इनके बीच की परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -1 अपान 9 और 2 अपान 9 के बीच निकालना है। अगला क्वेश्चन है सेकंड, 1 अपान 9 और 2 अपान 9 के बीच एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर एक निकालनी है, तो 1 प्लस यानी 1 + 1 2 हो गया। तो आएगा यहाँ पर 1 अपान 9 इंटू 2 और 2 अपान 9 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 अपान 18 और ये हो जाएगा 4 अपान
18। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, 2 से आगे बढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 के बाद आएगा 4, तो इसके बीच की जो परिमेय संख्या आ जाएगी वो बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी कितनी, 3/18, और ये आंसर मिल जाएगा आपका 3/18। अगला क्वेश्चन है 0.75 और 1.2 के बीच बताना है संख्या। तो क्या करेंगे, फिर वही काम यहाँ पर करिए। तो अगला क्वेश्चन है 0.75 और 1.2 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। तो इसमें भी देखिए 2 निकालना है, एक परिमेय संख्या तो आपको 1 + 1 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, ऊपर नीचे। तो हो जाएगा 0.75 × 2/2 और 1.2 × 2/2। यहाँ देखिए पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे 2 जीरो भी बढ़ गया, तो ये हमने 2 से काट लिया और ये 100 ये बन गया। तो 75/100 ये हो गया, और इधर हो गया 2 ये ऐसे हट गया, 0 तो आया। तो अब इसको काट दिया तो ये आपका इधर हो गया 10। तो 12 ये हुआ 12/10। अब इसमें इधर देखिए 100 है, यहाँ पर 10, तो आप इसको भी यहाँ पर आप 10 से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 75/100 इधर हो गया और 120/100। अब इसके बीच कोई भी नंबर लिख दें तो इस जो है इसके बीच की संख्या पता चल जाएगी, परिमेय संख्या। तो जैसे 75 है तो यहाँ पर 76/100 ये भी है, 77/100। तो ये सब इसके बीच की ये परिमेय संख्याएं हैं। केवल आपको एक लिखना था तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या ये लिख देंगे। क्वेश्चन जो है 4 देखिए, 8 और 9 के बीच। तो अब इसमें चाहे ए और बी वाला लगा दीजिएगा, ए और ए बी। तो यहाँ ए + b/2 लिख दीजिएगा। ए की जगह पर 8, बी की जगह पर 9/2, और ये हो जाएगा आपका 17/2। ये आंसर मिल गया इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट हल हो गए हैं। क्वेश्चन थर्ड है, इसका फर्स्ट पार्ट 1/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं बताना है। तो 2 परिमेय संख्याएं के लिए यहाँ पर क्या करिए, 2 है तो आपको 2 + 1 कर देना है, और 2 + 1 करने पर यहाँ पर कितना आया, ये 3 हो गया। 3 से आपको 1/5 × 3 और × 3 और 4/5 × 3 और × 3 लिख दिया। ये 3/ कितना हो गया 15 और 12/15 हो गया। अब 2 परिमेय संख्या निकालनी है तो आपको क्या कर देना है, 3 से लिखना, 3 यदि यहाँ पर 2 लिखनी है केवल, तो आपको यहाँ पर 2 ये लिख देनी है। 3 के बाद नंबर आता है 4, तो 4/5 एक 15 हो गई ये परिमेय संख्या, और एक लिखनी हो जाएगी तो ये 5/15 हो गई।
और लिखना चाहे तो 6/15। इस तरह से हम 11/15 तक की ये परिमेय संख्याएं इसमें हम आराम से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड है इसका पार्ट। तो सेकंड पार्ट में ये कहा गया है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। 5 परिमेय संख्या बतानी है, तो बस वही तरीका यहाँ भी लगा दीजिएगा। 1 और 2 के बीच 5 निकालनी है, तो आपको यहाँ पर ये 5 लिखिए और प्लस इसमें 1 ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? 6 मिल गया। अब 6 से इन दोनों को यानी 1 और ये 2 लिख दीजिए। 1 इंटू 6/6, 2 इंटू 6/6 से लिख दीजिए। तो ये कितना आ गया? 6/6 और ये कितना हुआ? 12/6। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जरा देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए 6/6 ये लिखा और यहाँ पर इधर लिख दिया है 6/6। देखिए ये लिख गया और यहाँ पर हमने संख्या लिखी 12/6, यानी कि ये हमने पहला नंबर लिखा 6/6 है और लास्ट वाला कितना लिखा है? 12/6। कैसे देखिए क्या है, फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, तो 1 यहाँ पर लिखिए, 2 यहाँ लिख लीजिएगा। 5 निकालनी थी तो 5 + 1 करिए तो 6 हो जाएगा। 6 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 6/6 हो गया और 2 इंटू 6 12 हो गया, 12/6 हो गया। तो ये परिमेय संख्या हो गई 6/6 और ये हो जाएगी आपकी 12/6। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है, तो जरा देखिए यहाँ पर 5 के इसको 6 के बाद बढ़ाते चले जाइए 7/6 और 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12 तो है ही है। और देखिए नंबर के काउंट करिएगा 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से ये आपको 5 इसमें से ये परिमेय संख्या बीच में ये मालूम हो गई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर क्या है? 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं बताइए। 4 परिमेय संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले तो इसके पहले देखिए यहाँ पर हर 5 है, यहाँ पर 3, तो इसको पहले बराबर कर लें। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3/5 और 2/3। यहाँ है 5 है, यहाँ 3 है, तो आप अपोजिट से यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ 5 से करिए, यहाँ पर 3 से कर दीजिए। तो ये नंबर आपको पता चल गया 9/15 और ये हो जाएगा 10/15। 9/15 और 10/15 ये नंबर दोनों हो गए। अब इनके बीच में 4 यानी परिमेय संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा, प्लस का 1 करिएगा, 5 आया। 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा, तो 9/15 और 5 से हमने कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 10/15 और 5 से किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा कितना? ये हो गया तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 45, 75 और 50/15
75। अब इसके बीच में आपको 4 संख्याएं बतानी हैं, तो इधर लिख लीजिए 45 और 75 और 50/75 लिखते चले जाइए। अब यहाँ पर ये होगा 46/75, 47/75, 48/75 और 49/75। और देखिए यहाँ पर ये 4 परिमेय संख्याएं मालूम हो गई। अगला जो 4th नंबर क्वेश्चन है, -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ भी वही काम करिए, 4 + 1 = 5, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, -5/5 × 5 ये हो गया, ये -6 × 5/5, तो -25/25 -30/, देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये 5 ही था तो 5 और 5 ये आपका 25 नहीं आएगा, 5 आएगा, 25/5 ये हो गया, और 30/ ये 5 हो गया। जरा फिर से देख लीजिएगा, -5 था और -6 था, तो आपने 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 25 और ये होगा 30/5, तो है ये दोनों में। अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो कैसे, देखिए यहाँ लिख देते हैं -25/5 और इधर लिख दिया -30/5। इसके बीच की संख्या लिखनी है, तो ये 26 हो जाएगा /5, 27/5, 28/5 और 29/5। ये माइनस है तो आप यहाँ सबके साथ में माइनस लगा देंगे, और ये आपके 4 परिमेय संख्याएं यहाँ से भी निकल गई हैं। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये 5 पार्ट क्या है, 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ 0 लिखिए और यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये हो गया 0 और ये है 0.1, 0.1। इसके बीच में 9 संख्याएं निकालनी है, तो आपको यहाँ पर 9 + 1 यानी कि 10 कर देना है। अब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 0 × 10/10 और 0.1 × 10/10। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0/, ध्यान रखना है यहाँ पर थोड़ा सा, 0 × 10 10 ना हो जाए, तो ये पूरा 0/10 यानी कि 0 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, ये हो गया 10। अब इसके बीच में निकालना है, तो यहाँ पर हम ये ऐसे 10 जैसे यहाँ लिख दिए हैं। 9 संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर इधर साइड में लिख देता हूँ 0/10 यहाँ लिखिएगा, और इधर लास्ट में लिखिएगा 1/10। अब बीच में नंबर लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/10
2/10, 3/10, 4/10, 5/10 और 6/10, 7/10, 8/10। तो काउंट जरा करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और लिख दीजिए 9/10। और इस तरह से ये आपको 0 और 0.1 के बीच 9 जो हैं ये परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट मैंने क्लियर करा दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है √17, √13, √3 और √10 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। हाँ, तो देखिए सबसे पहले है √17। तो ये देखिए √17 को हम लिख सकते हैं 16 + 1। 16 + 1 को 16 को क्या लिखा, 4 का स्क्वायर हो गया और +1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके पहले देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर त्रिकोणमिति को समझना पड़ेगा। जैसे ये राइट ट्रायंगल है ए बी और सी, यदि यहाँ पर इसको हम बेस कह दें, कितना 4 का स्क्वायर यानी 16 को बेस बोल दें और 1 को लंब कह दें, तो ये आपका √17 कर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला आपको पता है जिसको पाइथागोरस में कहा जाता है, ये हो गए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आधार कितना है, 16 है, इसको हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे और ये 1 का स्क्वायर लिख देंगे लंब को, तो ये 16 और +1 17 हो जाएगा और √17 रेखा मिल जाएगी। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक हमने पैमाना मान लिया है। पैमाना क्या माना है, ये है 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर। नहीं, ये यहाँ पर पैमाना मान लिया कि 1 इकाई को 2 सेंटीमीटर के बराबर कह दिया है। अब ये संख्या रेखा हमने ऐसे देखिए लाइन खींच ली, ये लाइन हो गई और इस लाइन पे ऐसे लाइन खींच ली और यहाँ पर देखिए बीच में यहाँ कहीं पर हमने 0 लिख लिया। उसके बाद हर एक 2-2 सेंटीमीटर पर हमने ऐसे ये पॉइंट लगा दिए, ये 2 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पर आधार था कितना, आधार को हमने 4 माना है, तो ये हो जाएगा देखिए 2 2 2 2। तो ये आपका 1 2 3 और 4 इकाई था, तो आपने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की ये लाइन पर ऐसे बारी बारी से ऐसे निशान लगा दिए। इधर भी हम 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 कर देते हैं और यहाँ पर एरो लगा देंगे कि एक संख्या रेखा आगे भी बढ़ सकती है। ये तो यहाँ पर देखिए अभी निशान लगा दिए ऐसे ऐसे। फिर यहाँ जो 4 है, 4 पर हमने क्या किया है, ये 90 अंश का कोण बना दिया। ऐसे देखिए 90 अंश का कोण बन गया। अब 90 अंश का कोण बनाया, यहाँ पर हमने कौन सा पॉइंट लिखा, बी लिख लिया है और इसमें से 90 अंश की लाइन में से 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए लंब कितना था, 1 है, तो आप 2 सेंटीमीटर की लाइन
यहाँ पर कट कर लेंगे और ये आपका पॉइंट हो जाएगा ए। तो इस तरह से आप देखें यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है 8 सेंटीमीटर, जिसको आप 4 इकाई कहेंगे और इसका जो मान आएगा वो 16 के यहाँ पर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा 4 इकाई हो गया और यहाँ से यहाँ तक की लाइन हो गई 1 इकाई। अब इसको ये लाइन जो हमारी मिलेगी ओ से ए वो हो जाएगी √17 की। अब √17 की जब लाइन है, अब क्या करेंगे यहाँ पर ये दूरी ले लेंगे ओ से ए तक की दूरी। ओ से ए तक की दूरी हमने देखिए ऐसे यहाँ पर ले ली है ऐसे, और फिर एक ऐसे चाप लगा दिया और ये चाप जो है इस रेखा को बिंदु डी पर काट रहा है, डी पर। तो ये हम यहाँ पर देखें तो ओ डी का जो मान है वो भी आएगा आपका कितना, √17 के बराबर। तो ये ओ डी जो लाइन है वो √17 है और डी बिंदु ये √17 की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है √13 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इसके लिए भी वही हमने पैमाना लिख लिया है। पैमाना क्या कि 1 इकाई हाँ ये पैमाना हो गया 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये देखिए 13 को 9 + 4 लिख लिया, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये हमने एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए लाइन खींच दी। लाइन यहाँ पर देखिए बीच में हमने कहीं यहाँ 0 लिख दिया है और यहाँ कितना है 3 है, तो आपको 1 2 3 और ये 2-2 सेंटीमीटर पर निशान आपने लगा दिए। जैसे यहाँ पर ये निशान लगा दिया, यहाँ पे निशान लगा दिया, यहाँ पे निशान लगा दिया, इसको 1 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया। आगे लिखना चाहते हैं यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं। तो O से इस बिंदु को B मान लिया, तो O से B की दूरी हो जाएगी ये 3 इकाई। और यदि सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये है, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। B पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। अब 90 अंश का कोण बना लिया, इसमें से ये कितना है 2 है, तो 2 आपको यहाँ पर 2 इकाई यानी कि आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन इसमें से कट कर लेनी है। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन इसे कट कर ली। अब 4 सेंटीमीटर लाइन कट करने के बाद यहाँ पर ये लाइन हमने मिला दी, इसको क्या नाम दिया है OA नाम दे दिया गया। तो उसके बाद ये जो OA लाइन हुई, ये OA लाइन हो गई √13 की। कैसे हो गई जरा चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये मिल के आएगा 13 और ये कर्ण, क्योंकि ये है कर्ण, ये आधार और ये है लंब। अब क्या करेंगे यहाँ पर ये दूरी ले लेंगे OA के बराबर, यहाँ पर दूरी OA के बराबर ऐसे ले लेंगे और फिर ये ऐसे चाप लगा देंगे। यहाँ पे ऐसे चाप लगा जो संख्या रेखा को बिंदु D पर काटता है और D बिंदु ये प्रदर्शित करेगा √13 की स्थिति। तो इस तरह से इस संख्या रेखा पर ये √13 रेखा प्रदर्शित हो गई है। अगला क्वेश्चन है √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये कैसे लिखेंगे। √3 को हम देखिए लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले √2 को लाइन आपको खींचनी है,
तो √2 की लाइन कैसे खींचेंगे, अंडर रूट का निशान लगाया 1 + 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2। अब यहाँ पर वही पैमाना यहाँ भी लिख लेंगे। पैमाना क्या मानेंगे, ये हो गया पैमाना 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहाँ पर ये लाइन ऐसे खींच दी। लाइन खींचने का बिंदु यहाँ पर कोई आपने O मान लिया, O से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 लिख लिया और फिर 2 सेंटीमीटर पर आगे यहाँ पर निशान लगा लिए, 2-2 सेंटीमीटर पे आगे निशान लगाए। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी 2-2 सेंटीमीटर पर -1, -2, -3 इस तरह से निशान लगा लिए। अब क्या करेंगे, बिंदु क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 का मतलब ये O से B तक की दूरी 1 हुई। यहाँ पर आप 90 अंश का ऐसे कोण बनाएंगे, ये 90 अंश का कोण हो गया। और ये बिंदु A की सिचुएशन पता करने के लिए आप इसमें 2 सेंटीमीटर दूरी ऐसे कट कर लेंगे। ऐसे इसमें 2 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे पटरी में, ऐसे स्केल से यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी ऐसे भर ली। और 2 सेंटीमीटर दूरी को भरने के बाद यहाँ पर हमने ये ऐसे यहाँ पर निशान लगा दिए। ये आपने निशान लगाया, बिंदु कौन सा हो गया, ए हो गया। अब देखिए ये जो लाइन होगी OA लाइन, कौन सी लाइन, OA लाइन हो जाएगी वो √2 की हो जाएगी। अब OA लाइन √2 की होगी तो OA दूरी लेके एक ऐसे चाप लगाएंगे और ये बिंदु D पर इस रेखा को काट रहा है, तो ये बिंदु D हो गया। तो हम यहाँ तक बोल सकते हैं O से D तक की दूरी कितनी हो गई, √2 हो गई। तो ये आपने लिख लिया। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस D बिंदु पर 90 अंश का पुनः कोण बनाएंगे। 90 अंश का जब कोण बनाएंगे फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यानी कि आपको दूरी प्रकार में जैसे यहाँ पर भरी थी वैसे यहाँ पर भी हमने दूरी भर ली। दूरी भरने के बाद 1 सेंटीमीटर इसमें से कट कर लिया, वो पॉइंट मिल गया कौन सा, E मिल गया पॉइंट। O से E को मिला दिया है तो O से E, जिसको हम कहेंगे OE, ये आएगी √3 की रेखा। अब O से E तक की दूरी लेके एक चाप लगाएंगे ऐसे, और ये चाप जो है इस रेखा को बिंदु F पर काट रहा है और F बिंदु जो मिला वो √3 की सिचुएशन मिल गई, यानी √3 की स्थिति है। और इस तरह से बिंदु F पर हम √3 लिख सकते हैं और ये हो गई आपकी √3 जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है √10। तो √10 को तोड़ दिया यहाँ पर है 9 + 1 में, और 9 का यदि हम 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, और ये 9 और 1 के 10 और ये √10 हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें ये लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम बिंदु कोई O मान लेंगे। O से 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे निशान लगा देंगे और ये देखिए हो गया, ये निशान लगाया, ये हो गया, ये हो गया, और ये कुछ इस तरह से हमने 2-2 सेंटीमीटर पर ये ऐसे निशान लगा दिए। और आगे यहाँ पर हम ऐसे एरो लगा देंगे। 2-2 सेंटीमीटर इधर भी निशान लगा देंगे, ये 2-2 सेंटीमीटर पर ऐसे इधर की तरफ निशान लगा दिए। इसको हम -1 लिख देंगे और ये -2 लिख देंगे, -3 लिखेंगे और आगे यहाँ पर एरो लगा देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे और ये 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 है तो क्या करना है, 3 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, कहाँ पर
जहाँ ये 3 लिखा हुआ है तो 90 अंश का देखिए कोण ऐसे बन गया है, ये 90 अंश का ऐसे कोण बना लिया है। ये बिंदु मिल गया। अब यहाँ से ऐसे इसको मिला लेते हैं। ये मिला लिया, इसको नाम दे दिया बिंदु बी। ये हो गया बिंदु बी और इस कोण को लिख दिया 90 अंश। फिर बी से 2 सेंटीमीटर की दूरी को हम इसमें कट करेंगे। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दूरी ले ली ऐसे और 2 सेंटीमीटर की दूरी को यहाँ पर ऐसे यहाँ पर कट कर लिया है। ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये बिंदु ए कहलाएगा। यहाँ पर हो गया और इसको हम यहाँ 1 लिख सकते हैं और नीचे यहाँ पर हम इसको 3 लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 3 लिखेंगे। अब ओ से ए को मिला देंगे ऐसे, ओ से ए को ऐसे मिला दिया। ये ऐसे ये मिला दिया और जो ओ ए लाइन मिली, ये ओ ए लाइन हो गई √10 की। अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से ओ से ए तक की दूरी को ले लिया और एक ऐसे चाप लगा दिया और ये चाप इस रेखा को बिंदु डी पर काट रहा है। ये डी पर काट रहा है और ये डी जो सिचुएशन है ये √10 की स्थिति है और इसको यहाँ पर √10 लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से ये 4th नंबर क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने बता दिए हैं और शायद उम्मीद है कि आपकी ये समझ में भी आ गए होंगे। यदि आपकी समझ में आ गए हैं तो एक थोड़ा सा काम करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, शेयर कीजिए जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपको हम रेगुलर वे में आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।